जय श्री राधा माधव। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रद्धेय सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। मनुष्य को जप ध्यान करते हुए मरना चाहिए। यह मरना काशी में मरने से भी बढ़कर है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयायति स मद्भावम याति नास्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। प्रभु, मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूँ। हे प्रभु, अंतकाल में अपनी स्मृति दें। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा होता हो तो कर लो। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यह मांग लो। बाली की बात याद आती है, जेहि जोनी जन्मे कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। अब तो प्रभु यही कृपा करें कि जिस जिस योनि में आपने कर्मों के अनुसार जन्म लूं, उस योनि में आपसे प्रेम हो और आपके चरणों में अनुराग हो। बाली में कितना स्वार्थ त्याग है, इसलिए भगवान ने बाली को परम धाम भेज दिया। अंत समय में मरने वाले भाई बहनों को जाकर भगवान नाम सुनावें। उस नाम सुनाने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकलें तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनाने वाले भाई का काम हो गया। अंतकाल की यह गति काशी में मरने से भी बढ़कर है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, उज्जैन, द्वारकापुरी मृत्यु से भी बढ़कर है। काशी में जो पापी मरता है उसे पाप का दंड भुगतकर मुक्ति दी जाती है। वहाँ 36,000 वर्षों की पाप भुगतने की अवधि है, पर जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को याद करता हुआ जाता है, वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है। उसकी सदोगति हो जाती है। चाहे वह काशी में ना मरकर किसी ग्रहित स्थान में मरे। यह कोई रियायत की बात नहीं है, यह भगवान का सामान्य कानून है। यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही वह प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, प्राय अंतकाल में भी उसी का स्मरण होता है। कुत्तों को याद करता हुआ जाता है तो वह कुत्ता बनता है, गधे को याद करता है तो वह गधा बनता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। एलोपैथी औषधियों में प्राय अपवित्र वस्तुएं होती हैं, जिससे तामसी वृत्ति हो जाती है। मरते समय तामसी वृत्ति में रहने वाले व्यक्ति वृक्ष या पेड़ बनता है। एलोपैथी औषधि देने की अपेक्षा देशी, शुद्ध एवं पवित्र औषधि देनी चाहिए। जीना होगा तो वैद्य की दवा से ही जी जाएगा। और मरणासन व्यक्ति को भगवान का कीर्तन सुनाना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हैं, जल मांगते हैं। अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जल प्रकट कर दिया। भीष्म जी गंगा पुत्र थे, उनके योग्य वही जल था। अंत समय में गंगा जल पिलाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसमें भगवान का भाव हो जाता है। वाणी से भगवान नाम उच्चारण करें। वाणी थक जाए तो श्वास से जप करें। मन से भगवान का ध्यान करें। हाथों से, मस्तक से भगवान को नमस्कार करें। कल्याण तो केवल भगवान के स्मरण से ही हो जाता है। भजन, ध्यान, नाम जप, किसी भी एक चीज से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है
यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, और यज्ञ सब साधन है। जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। हमारी मृत्यु होने वाली हो तो भजन, ध्यान और जप सबकी चेष्टा करें। दूसरों की मृत्यु का समय हो और हम लोगों को उसे भगवान नाम सुनाने का मौका मिल जाए तो बहुत ही आनंद की बात है। दूसरों को भोजन कराना एवं ज़रूरत पड़ने पर स्वयं त्याग करना, यह बहुत उच्च कोटि का भाव है। त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जितना त्याग है उतनी ही ऊंची स्थिति है। यदि आकाशवाणी हो कि किस एक का कल्याण किया जाए, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु मुझको छोड़कर चाहे जिस एक का कर दो। यदि सब लोग यही बात कहें तो सबका कल्याण हो जाएगा। यदि हम सब लोग यही कहें कि बस मेरा कर दो, तो भगवान कहेंगे कि निर्णय करके बताओ कि किसका करें। निर्णय नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। जो अपने कल्याण की बात छोड़कर दूसरों का कल्याण चाहता है, उसे मुक्ति का सदा व्रत बांटने का मौका मिलता है। मुक्त होना तो आराम चाहना है। हमें तो लोगों की सेवा मांगनी चाहिए। सदा व्रत बांटते ही रहें। स्वयं चाहे उपवास ही करें। इस उपवास में बड़ी शांति होती है। यह अलौकिक आनंद है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा माधव।